नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। एंड आज की नई वीडियो में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और रिसेंटली हुए बजट इंक्रीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स का इंक्रीज़ हुआ है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड अपैरेटस के फंडिंग में, आईबी की फंडिंग में, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसी के अराउंड हम थोड़ा सा आज के डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के वीडियो में आपके प्रेजेंटेशन में डाइव करते हैं। तो हुआ क्या है, 10 पॉइंट इस की सीधा सीधा 10 टाइम्स का केपेक्स जो फंडिंग का इंक्रीज हुआ है आईबी के एक्सपेंडिचर में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और अगर हम समझें कि लास्ट कुछ समय में, यानी 1 से 1.5 साल में या फिर इवन 5 साल में भी देखें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जो इस चीज़ को मैंडेट करती है कि हम अपने इंटेलिजेंस की फंडिंग को बढ़ाएं और इंटरनल इंटेलिजेंस फंडिंग को बढ़ाएं। तो इसलिए अगर हम डिस्कस करें पिछले कुछ समय में जो फार्म लॉस से रिलेटेड एजिटेशन हुआ, नॉट एज इफ की वो है एजिटेशन गलत था, बट वो जिस तरीके से एंड हुआ रेड फोर्ट पे, जो भी हुआ वो काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ें थी। उसके बाद आपका पहलगाम का इशू हुआ, उसके बाद आपका दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, ये सभी चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी इंटेल की जो फंडिंग है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस की जो फंडिंग है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो हुआ क्या है, अगर मैं आपको छोटे से समराइज़ करके बताऊं, पहले ये 257 करोड़ हुआ करता था, अब ये सीधा 2600 करोड़, लगभग 2550 करोड़ की का तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो ड्राइवर है उसका कारण मेजॉरिटी है, मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, चाहे वो रेड फोर्ट का ब्लास्ट हो, चाहे वो पहलगाम का इशू हो। और उसके बाद स्ट्रेटजी ये है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, ताकि इन सारे इवेंट्स में हमने देखा है कि जो सामने वाली पार्टी थी, जो हमारा दुश्मन था, उसने हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बाईपास करने के लिए कई सारे एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज़ किए, कई सारे एडवांस मनूवर्स यूज़ किए जहाँ पे हाईटेक गैजेट्स यूज़ हुए हैं, और उसकी वजह से उनको ट्रेस कर पाना भी बहुत केसेस में मुश्किल था। और इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपको काउंटर इंटेलिजेंस में हेल्प करे, एंड जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल डोमेस्टिक सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहे। और इसका एक और कारण ये भी है कि इन इवेंट्स की वजह से समाज में बहुत बार हमने देखा है कि फॉल्ट लाइंस जो है वो एकदम उबल के बाहर आती है और इमोशंस हाई हो जाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर इवन सोशल कोहेजन। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इंटेलिजेंस जो अपैरेटस है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस अपैरेटस है, वो भी बहुत चाक चौबंद रहे। उसके मल्टी फोल्ड रिजल्ट्स मिलते हैं कंट्री को, एंड इट इज़ नॉट एज इफ कि सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी पे पड़ता है। रिस्क इसमें ये हो सकता है कि आगे हम चल के बात करेंगे, तो वो हो सकता है कि इतना कुछ हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कई कई ट्रेड ऑफ हो सकता है लोगों की प्राइवेसी को लेकर, और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को लेकर, मास प्रोफाइलिंग की इशू हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, बट देयर आर चांसेस। उसके अलावा जो ओवरऑल इस तरीके के टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मास सर्वेलेंस की ओर देश को ले जाती है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इन मेनी केसेस दिस थिंग्स एंड अप इन कोर्ट। तो लेट्स डिस्कस फर्दर। तो पहला जो इसमें फोकस एरिया रहा है वो हमारा नेट ग्रिड रहा है। तो बताता चलूँ, नेट ग्रिड आपका एक ऐसा आर्किटेक्चर है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इस देश का ज़्यादातर सारा डेटा, इन द सेंस कि आपका टैक्स रिकॉर्ड, इमिग्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आधार, पैन, बैंकिंग एक्सेट्रा, टेलीकॉम एक्सेट्रा, ये एक जगह स्टोर होता है और वो प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू हम कई सारे उस डेटा को प्रोसेस करके हम कई सारे कंक्लूजन्स, कई सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इसका एक्सेस सारी एजेंसीज को नहीं होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसका एक्सेस रहता है। एंड ये 26/11 के हादसे के बाद इस नेट ग्रिड इंस्टीट्यूशन का और इसकी पूरे डिजिटल आर्किटेक्चर का गठन किया गया था, एंड इट इज़ नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब कई लोग पूछेंगे तो ये पहलगाम और इनको नहीं बचा पाया, उसका आंसर सिंपल सा यही है, इसकी वजह से सिर्फ ये 1-2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर शायद ये ना होता तो हो सकता है वो 1-2 की जगह 15-20 बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ध्यान में रखें कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे 100% सक्सेस रेट्स नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, एंड इन्होंने कई सारी ऐसे हैपनिंग्स को होने से बचाया जो अगर ये नहीं रहता तो इसके अंजाम जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकते थे। नेक्स्ट ये है एक डिजिटाइजेशन ऑफ हमारा ओवरऑल जो सिक्योरिटी है। तो ओवरऑल हमारे सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको अच्छे से मोस्ट केसेस में
कैमराज एंड इस तरीके के डिजिटल सिस्टम्स के साथ जोड़ा जा रहा है। हम हमारे एयरपोर्ट्स में जो नया सिस्टम डिप्लॉय हुआ है, वो डिजिटल एंट्री का जो सिस्टम है, उस तरीके की चीज़ें जो डिप्लॉय की जा रही है, दीज ऑल सिस्टम्स आर इन अ वे कनेक्टेड ऑन द गवर्नमेंट साइड। एक तरीके के डेटाबेस में, सिंगुलर डेटाबेस में ये कनेक्ट होता है। तो पूरा एक आर्किटेक्चर को डेवलप करने में, जहाँ पे आपका इतना सारा डेटा स्टोर हो सके और इतना सारा डेटा प्रोसेस हो सके, उसको उसको उस तरीके का आर्किटेक्चर डेवलप करने में आपको टाइम लगता है। और मेरे ख्याल से इस बार जो इतना बड़ा जंप मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले सालों के कंपैरिजन में, ये शायद इसी की ओर इशारा कर रहा है कि वी आर गोइंग टू सी अ मैसिव मैसिव इन्वेस्टमेंट इन आवर डोमेस्टिक इंटेलिजेंसेस, कंप्यूटेशनल पावर, एंड उनके पास एक काफ़ी अच्छा कंप्यूटेशनल पावर आने वाला है। एंड इन द टर्म्स कि आप इतना सारा डिजिटल डेटा को प्रोसेस करोगे और उसमें से आप इन्फरेंसेस निकाल पाओगे, उनमें से आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस निकाल पाओगे, जिसके थ्रू आप आगे चल के कई सारे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। सो कैटलिस्ट जो था, ये इतना ज़्यादा आपको जो क्यों देखने को मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू अटैक्स, दैट इज़ द पहलगाम, एंड सेकेंड इज़ द रेड फोर्ट अटैक, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने देखने को आई हैं। और दोनों एक तरीके से सिक्योरिटी फेलियर ही है, डोमेस्टिक सिक्योरिटी का फेलियर ही है। एंड इट इज़ गुड टू सी लोगों ने इसको, सरकार के लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है, होम मिनिस्टर ने इसको एक्नॉलेज किया है, एंड दे आर वर्किंग ऑन टू फिक्स दोज इश्यूज। और ये जो बजट में जंप आया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिम एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट। तो अगर हम थोड़ा सा ये समझें कि कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला है, सो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बूस्ट ओवरऑल बजट की जगह केपेक्स को मिला है। केपेक्स का मतलब ये होता है जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड आपका एक्सपेंडिचर होता है, ना कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे कॉस्ट से रिलेटेड, सैलरीज और आपके पेंशन से रिलेटेड कॉस्ट। ये सीधा सीधा मॉडर्नाइजेशन को ही बूस्ट दिया गया है, ना कि दूसरे कंपोनेंट्स को। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इम्पिटस जो है, जो हम इतने सालों से इतना कम बजट अलॉट करते थे डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, ये जो इम्पिटस है ये मिलता रहे। 2500 करोड़ सिर्फ एक साल का है, ये इसी साल का है ऐसा ना रहे, ये 2500, और ये धीरे धीरे ये अमाउंट आने वाले समय में बढ़ता ही जाए, यही वी शुड होप। अदरवाइज और ये जो एंटिटीज़ हैं, हमारे जो एनिमीज़ है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे चल के सोचते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे जो पुलिस है, उनको 50 तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम हमारी टेक्नोलॉजी साइड को इतना स्ट्रांग रखें, ऐसा ना फील हो कि हम उनके प्रोएक्टिवनेस के सामने पीछे होते जा रहे हैं। तो दैट इज़ वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इन टू हेल्प अस। तो पहला अगर समझें कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स पे फोकस किया जाएगा। पहले मैंने डिस्कस किया है कि आपका डेटा सोर्स जो है, कि इतने सारे आपके डेटा सोर्सेज है, जैसे आपका आधार हुआ, बैंकिंग हुआ, फिर उसके बाद आपका जितने भी ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ के CCTVs का डेटा होता है, फिर इसको एक जगह ला के प्रोसेस करना, जैसे आपका नेट ग्रिड हुआ, जैसे कि OCND हुआ, फिर इनको एनालाइज करना, वो आपके AI और एनालिटिक्स का लेयर होता है, वहाँ पे बहुत खर्चा होता है। फिर उनमें से जो हमको इनसाइट मिलते हैं, वो आपका इंटेलिजेंस होता है। और इसमें आपका प्रेडिक्टिव और प्रीएम्प्टिव भी होता है। यानी प्रेडिक्टिव मतलब ये हो सकता है कि वो प्रेडिक्ट करता है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, और प्रीएम्प्ट करना मतलब होता है सीधा सीधा, कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि द मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन विल बी दिस, और उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं वो भी आपको आपके AI के थ्रू पता चल जाएगा। दैट इज हाउ इन करेंट सिनेरियो डिजिटल कंप्यूटिंग और ये आपका AI और जितना नए प्रोसेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ आपका हाई कंप्यूटेशनल पावर, ये आपको हेल्प करते हैं। सो हमने देखा है कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट है, वो GPU क्लस्टर्स पे लगाया है, और एक एडवांस कंप्यूटेशनल इकोसिस्टम भारत में डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है। एंड इसका जो बहुत बड़ा रोल होगा, वो ये होगा कि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी हेल्प करे। जो ये सॉवरन AI मॉडल्स की बात करते हैं, ये भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड यूज़ केसेस में ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद आपका सेकंड होगा हार्डकोर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एक और जो कंपोनेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया कि वो डेटा वाला पार्ट था, जहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा। फिर उसके बाद ये जो वाला पार्ट है कि जहाँ पे आपके ड्रोन्स, आपके सर्वेलेंस सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन, सेंसर्स, इन सब पे आप इन्वेस्ट करेंगे। आप वहाँ पे फोकस करेंगे कि लास्ट माइल तक आपके एकदम, जहाँ पे लास्ट माइल इन द सेंस कि
गाँव देहात तक में जहाँ पे जा जाके ये छुपते हैं, तो वहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ सर्विलेंस का सिस्टम या फिर इकोसिस्टम बने। एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम भारत में मैन्युफैक्चर करें। एंड उसका एक कारण ये है कि हम चाइना से लाके सर्वेलेंस इक्विपमेंट भारत में नहीं यूज़ कर सकते, उसके अपने सिक्योरिटी रिस्क है। और इसलिए एक तरीके से ये जो बजट बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को हेल्प कर सकता है अगर एवरीथिंग गोज वेल। सेकंड होगा आपका यानी कि जो थर्ड वाला पॉइंट है, साइबर सॉवरेंटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सिक्योर क्लाउड, डिक्रिप्शन टूल्स और इंटरऑपरेबिलिटी। ये तीन आपके एलिमेंट है जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है, स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, वो आपके अपने इंडिजिनस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होगा एंड नॉट ऑन सम Amazon AWS और Microsoft Azure। या फिर और उसके बाद जो डिक्रिप्शन टूल्स है, अगेन वो आप कोई इम्पोर्टेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ये सारा एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव डेटा है एंड यू कांट शेयर इट विद दी यू नो होम। इंटरऑपरेबिलिटी इज सिंपली कि आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो रॉ हो, या फिर कोई और जितने भी सब मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अपने इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, उनके आपस में इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। वो उन सबको इनका एक्सेस होना चाहिए ताकि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेम पेज पे रहे। जब इमरजेंसी आए ऐसा फील ना हो कि भाई हमें तो नहीं पता था, हमको तो नहीं बताया गया। तो एक सेम पेज में रहे सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो उसके लिए ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस पे इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। दैट विल बी हेल्पफुल टू क्रिएट सिनर्जीज बिटवीन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। इसका सिक्योरिटी डिविडेंड यही है। पहली बात तो ठीक है, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो ऊडा लूप है, यानी कि आपके डिसीजन लेने में जितना टाइम लगता है वो आपका काफ़ी कम होगा, आप जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। डेटरेंस होगा ये कि भाई आप समय रहते कई सारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को रोक पाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में रोक पाएंगे। उसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर ये होगा कि देखिए, जब आपके यहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट्स जब कम होंगे तो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो कि किसी भी अटैक के बाद एकदम गर्मा जाता है, लोगों में आपस में मतभेद बढ़ने लगते हैं ऑन बेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तो वो स्टेबल रहेगा। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो परमानेंटली चला जाएगा, बट वो उतना रेज के साथ बाहर नहीं आएगा। और ओवरऑल सेकंड उसका जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा, वो जब आप इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट डिप्लॉय करने के लिए, तो आपको कुछ पार्ट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी सोर्स करना पड़ेगा और उसकी वजह से मेक इन इंडिया को थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक इशू ये आ सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक मास सर्वेलेंस का एंगल भी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स होंगे एंड दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल थिंग टू डिस्कस एंड एड्रेस। बट आई डोंट थिंक कि इसको लेके इतना ज़्यादा इशू होगा या फिर होना चाहिए, एंड दैट दिस थिंग विल बी एड्रेस्ड इन ड्यू कोर्स। उसके बाद जो फिस्कल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि इसके डिविडेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। कंक्लूजन में अगर बात करें तो इस बजट सत्र में जो ये आईबी का ओवरऑल बजट इंक्रीज हुआ है बाय 10x, इट इज़ फैब्यूलस। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त है। और इसकी वजह से जो हमको रिजल्ट्स दिखेंगे वो ना सिर्फ हमारे इम्प्रूव सिक्योरिटी सिनेरियो में दिखेंगे, बट हमको इसमें भी दिखेगा कि इसकी वजह से एक सोशल कोहेजन है वो थोड़ा और सुधरता हुआ दिखेगा। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद।